प्यारे बच्चों, ये अब क्लास 12th है, लेक्चर 1 आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। बेटा डेरिवेटिव का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? पहले तो हम लोग डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं। डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना। सेकंड ऑर्डर का मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू ज्ञात करना। तो ये तो हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं। अब हमें इसका यूज क्या है? पढ़ तो लिए हैं, हर किसी न किसी जो बच्चों पढ़ते हैं तो उसका यूज होता है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ है? राशियों की परिवर्तन की दर ज्ञात करने में। राशि क्या होती है? एक्स और वाई। अब वो वाली राशि मत समझिएगा, मिथुन राशि, सिंह राशि नहीं। राशि का मतलब एक्स और वाई, फलन एक्स फलन वाई, उसकी वह बात हो रही है। राशियों की परिवर्तन की दर ज्ञात करने में, जैसे आपकी वेलोसिटी है, उसकी परिवर्तन, वेलोसिटी और समय की परिवर्तन की दर आपकी क्या होगी? एक्सीलरेशन हो जाएगी। तो वो परिवर्तन की दर ज्ञात करने में इसका डेरिवेटिव का यूज होता है। किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा अविलंब का समीकरण ज्ञात करना। कोई बिंदु है, जैसे आपका सर्किल है, इस पे आपका टेंजेंट ज्ञात करना। स्पर्श रेखा पर अभिलंब तथा स्पर्श रेखा तथा अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना। ये दूसरी प्रयोग है। तीसरा प्रयोग है बच्चों की एक फलन के आलेख पर, एक फलन फंक्शन के आलेख पर वर्तन बिंदु ज्ञात करना। मतलब फलन कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। जाहिर सी बात है, जब हम लोग पढ़ेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट तो उसमें इसका यूज क्या होगा, क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब आते हैं बच्चों, जैसे आपका राशियों की बात हो रही है, राशियों की परिवर्तन की दर ज्ञात करने में है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों कि ds बाई डी टी से तात्पर्य क्या है कि समय अंतराल सापेक्ष दूरी s के परिवर्तन से है। ds बाई डी टी मतलब क्या हुआ? समय जो है आपका, जो दूरी है s क्या है? यस आपका डिस्टेंस है। यस क्या है बच्चों? डिस्टेंस है। यस आपका क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का क्या होगा बच्चों कि समय अंतराल x के सापेक्ष दूरी s के परिवर्तन से, अर्थात एक राशि y एक दूसरी राशि x के सापेक्ष किसी नियम y बराबर fx को संतुष्ट कब करती है? जब dy बाई डी एक्स यह x के सापेक्ष परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। मतलब क्या हो गया बच्चों कि अगर ds बाई डी टी अगर हम निकालें, कोई आपकी दूरी दी गई है, अगर कह दिया कि उसकी जो परिवर्तन की दर है, इतने परिवर्तन के दर से 10 सेंटीमीटर की परिवर्तन की दर से दूरी बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे? s इज इक्वल टू 10 रखकर उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब इस पे हम क्वेश्चन लगाते हैं, तब हमें ये प्रॉब्लम समझ में आएगी। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करो। क्वेश्चन है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करो। इसकी त्रिज्या वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करो, जबकि r इज इक्वल टू क्या दिया है? r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर जो भी दिया हो, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है। चलिए अब हम क्या इसका सोल्यूशन निकालेंगे बच्चों? सोल्यूशन है, कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर r के सापेक्ष। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? वृत्त का क्षेत्रफल होता है a, वृत्त का क्षेत्रफल a फॉर एरिया ऑफ सर्किल, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो r के सापेक्ष ज्ञात करना है, यानी dA बाई dr। समय के साथ t के सापेक्ष नहीं, r के सापेक्ष, तो dA बाई
डी आर, क्या हो जाएगा डी पाई आर स्क्वायर अपॉन डी आर। तो हो जाएगा पाई कांस्टेंट है, पाई इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई आर और डी आर बाई डी आर 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई आर कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर क्या हो गई आर के सापेक्ष 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से ये बढ़ रहा है। ठीक, अब आते हैं बच्चों इस पे एक क्वेश्चंस है आपका। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है कि वृत्त के क्षेत्रफल में आपका है कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, उसकी समान त्रिज्या बढ़ रही है। उसमें दिया है बच्चों कि वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी r बराबर 3 सेंटीमीटर, तो आपका डी ए बाई डी आर हो जाएगा 2 पाई आर, निकाल लेंगे हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 3 इज इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। वो पहला क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब आते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब एक घन का आयतन है वो इतने दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारों की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन क्या बच्चों, अब इसका सलूशन देखते हैं क्या है कि मान लेते हैं कि घन की क्षेत्रफल घन की कोर की लंबाई आपकी है x सेंटीमीटर। तो घन का आयतन भी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल S क्या है आपका 6x स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर कोर की लंबाई यानी 6x स्क्वायर। अब निकालते हैं किसी दर से बढ़ रहा है घन का आयतन, कितनी देर से बढ़ रहा है घन का आयतन, मतलब dv बाई dt, यानी प्रथम शर्त से dv बाई dt की वैल्यू क्या हो रही है 8 हो रही है, और भी क्या है आपका d बाई dt क्या है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। तो क्या हो जाएगा बच्चों ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखिए dx बाई डी हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू 8, यानी dx बाई डी टी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 बाई 3x स्क्वायर। अब आते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी दर से बढ़ रहा है बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका है क्या है ds बाई डी टी। ds बाई डी टी क्या है आपका 6x स्क्वायर है ना। देखते हैं ds बाई डी टी क्या है आपका 6x स्क्वायर, यानी आपका है ds बाई डी टी, यानी ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर है तो आपका d बाई डी टी यानी हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, यानी 12x डी एक्स बाई डी टी। ये हुआ डी एस बाई डी टी क्या आ जाएगा 12x बाई डी एस बाई डी टी, यानी हो जाएगा 12x इंटू 3 बाई एक्स स्क्वायर। डी एक्स बाई डी टी निकाले हैं यहाँ से तो हो जाएगा
3/x² के x कट गया तो कितना हो जाएगा 8/3x² है 8/3x² है तो 3 4 जा क्या हो जाएगा ds/dt आपका हो जाएगा 4 8 जा 32/x 32/x ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों x की वैल्यू दी गई है 12 ds/dt तो आपका क्या हो जाएगा 4 3 जा 4 8 जा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से वैल्यू बढ़ रही है। ये आपका प्रश्नावली 6.1 का दूसरा क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूं कि घन के कोर की लंबाई आपकी x है और घन की आयतन भी है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 6x² है। तो घन का जो x क्या है समय t का फलन है, इसलिए dv/dt आप निकाले थे तो आया था 8 तो हो जाएगा 3x² जो ये निकाला है 3x² dx/dt तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका s 6x² था तो ds/dt इज इक्वल टू देखिए s क्या था 6x² तो ds/dt 6 dx²/dt इंटू ये मल्टीप्लाई किया ये आ गया फिर इसकी वैल्यू ds/dt को लिखी और आपका कितने से बढ़ रहा है 12 से तो ये आपका ये हो जाएगा। अब आपका होमवर्क है, होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क है बच्चों एक्सरसाइज 6.1 का पहला तीसरा क्वेश्चन आपको लगाना है। थैंक यू।